करते हैं हम आपका उस शो में जिसका नाम है क्या बात है। मुझे लगता है कि बहुत दिनों से मैंने गाने से कोई एपिसोड शुरू नहीं किया, तो मेरे ख्याल से गाने से शुरू करते हैं। क्या खांसी हो रही है तुम्हें? नहीं। हाँ ओके ऑलराइट। गाओ, आप गाओगे? तो क्या मेरे पिताजी आ रहे हैं, मैं ही गा रहा हूँ यहाँ पे? शुरू करते हैं एपिसोड। ओके। मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार सा। वाह वाह। क्या एक मिनट नेहा, ये क्या हो क्या रहा है यार? मैं जब भी गाने से शुरू करता हूँ, मैंने देखा तुम इस तरह से अजीब अजीब फेसेस बनाती हो और मुस्कुराती हो यहाँ पे खड़े होके। सर कभी आप ऐसे 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 गाते हैं तो मेरा एक्सप्रेशन तुम्हें समझ क्या है गाने की? क्लासिकल सीख रहा हूँ मैं इन दिनों, और वो भी कमाल का। बैठो, मैं आज तुम्हें क्लासिकल बताता हूँ। बैठो 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 तुम वहां पे। कवित्री तो नहीं बन पाओगे, लेकिन कवियों की जगह बैठो तो सही। ऑल द बेस्ट टू मी। बैंड क्लासिकल है, संभाल लेना थोड़ा। हाँ 1 2 3 4। मोरे सैया तो है परदेस, मैं का करूं सावन को। मोरे सैया तो है परदेस, मैं का करूं सावन को। सुना लागे सजन बिना दे, मैं ढूंढूं साजन को। मोरे सैया प्यारे 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 प्यारे, तारो बिना लगे नहीं मारा जिया रे। ओ तारो बिना लगे नहीं मारा जिया रे। नैनों ने थारी कैसा जादू किया रे। प्यारे 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 प्यारे, थारो बिना लगे नहीं मारा जिया रे। ओ थारो बिना लगे नहीं मारा जिया रे। गगरे 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 धनी धनी रे धा, मम ग मम ग मम ग मगरे गरे धा, निरे गरे गम गरे गम बम गम गरे गम बम निध मम गरे बम गरे था। थारो बिना मोहे चैन ना आवे, धक 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 मारा जी घबरावे। थारो बिना मोहे चैन ना आवे, धक 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 मारा जी घबरावे। बोले बसूर बोल बोल बोल। सांस ले लीजिए। बोल। क्या बोले? बोले नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बनाए कोई खाए कोई पेढ़ा। क्या मतलब? समझ में नहीं आया मेरे को। अभी समझाती हूँ। उठिए लखन जी, क्योंकि थारे बिना इनको चैन न आवे। क्या गाया है शैलेश जी। प्यारे प्यारे। अरे लगन सिंह, कितनी आवाज मिलती है हम लोगों की। ताली बजाओ ताली बजाओ। क्या बात है। आपने कहा था मैं क्लासिकल सिंगिंग सीख रहा हूँ। हाँ तो यही बोला था, लखन दादा से सीख रहा हूँ मैं। लखन दादा क्लासिकल सिंगिंग सिखा रहे हैं मेरे को। लखन दादा गंडा बांध के इनका शिष्य बना हूँ मैं। बहुत जबरदस्त सिखाते हैं लखन दादा, है कि नहीं? अच्छा सीख रहा हूँ कि नहीं? बहुत बढ़िया। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। लखन भैया जाओ, बैठ जाओ यार। लखन भैया उसके बाद पोडियम पे जाओ भाई, काम शुरू करते हैं। पर एक मिनट भाई, जाने के पहले यहाँ खड़ी रहो। हमने गाया सो गाया, पहले हम जनता को ये तो बता दें कि हमारे कवि मित्र क्या करने वाले हैं। माला बूटों की जपे, कर्मों से अब ना डरे। इसका जीना इसका मरना, सभी कुर्सी के तले। एक कुर्सी के सिवा नेता में रखा क्या है। कि सरकार ने जैसे ही प्रौढ़ शिक्षा का अभियान चलाया, ये खबर सुनते ही बुड्ढों का बचपन लौट आया। अच्छा। तो सज सवर के 60 साल का ये बालक पढ़ने को चला। बालक उसका ये उतावलापन अम्मा जी को खला। पड़ोसन से बोली, देखो इस बुड्ढे की चाल में क्या बागपन छाया है, और पढ़ना जरूरी है, इसे 60 साल में समझ आया। तभी पड़ोसन बोली, हाँ बहन, रामू का बप्पा भी बैरंग स्कूल गया है। और बोलेगा क्या खाक,
32 ही तो घर भूल गया। आज एक नरभक्षी ने अपनी बीवी से शाम को पूछा, डार्लिंग आज डिनर में क्या बनाया है? बोली आलू गोभी। अच्छा। बोले और कल क्या बनाओगे? बोले ये नहीं हंसा तो आलू चमन लाल। हरियाणा का आदमी तो अंग्रेजी बोलता तो उसका भी हरियाणवीकरण कर देता है। अच्छा। वो अंग्रेजी बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, बोले हाउ डू डू रहे रे। वो एक ने एक से कहा, बोले हाउ डू डू रहे। दूसरा बोला फाइन सू। फाइन सू। एक बोला बड़ी भारीनेस सी फील कर रहा हूँ। भारीनेस? बोले भाई ये भारीनेस क्या होती है? बोला हैवी पन। हैवी पन। चोट पर चोट सही, मुंह से कुछ कहा ही नहीं। वाह। चोट पर चोट सही, मुंह से कुछ कहा ही नहीं। हाँ मगर ये न समझना कि दिल दुखा ही नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा। चोट पर चोट सही। आहा, क्या दृश्य है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कोई लड़का लड़की देखने किसी के घर गया हो। मान लीजिए चिराग जैन ये लड़की देखने किसी के घर गया, मम्मी पापा दोनों साथ में हैं और साथ में अपने फूफा जी को भी लाए हैं और लड़कियां तैयार हैं। अब देखते हैं कि ये लड़की पसंद आती है कि नहीं परिवार को। एक मिनट। हाँ। लड़की को भी तो परिवार पसंद आना चाहिए। ये परिवार पसंद नहीं आएगा। ऐसा परिवार कहाँ होगा देश में जहाँ पे फूफा हंसी के मामले में दुनिया का बादशाह है, बवंडर नाम का ससुर है, किरण दुबे नाम की सास है जो मीठा मीठा गाती है और चिराग जैन नाम का लड़का है जो अभी से हाथ से कविताएं कर रहा है। ऐसा परिवार कहीं मिलेगा? जरा तालियां बजाइए इस परिवार के लिए। क्या बात है। आपको लड़की पसंद आए कि नहीं आए, लेकिन आपको हमारा एक काम करना पड़ेगा भाई। हमारे खास मेहमान हमारे बीच में है, उन्हें खुश करना बड़ा जरूरी है, तभी ये रिश्ता तय हो पाएगा। उनका नाम है चमन लाल उखड़ा। जरा तालियां बजाइए चमन लाल उखड़ा जी की। आइए। उखड़ा जी नमस्कार। ये चमन लाल उखड़ा साहब हैं। इनके परिवार में इनकी मर्जी के बिना कोई भी रिश्ता नहीं होता है और उखड़ा साहब जब से पैदा हुए हैं उखड़ा जी के जीवन में मुस्कुराहट नहीं है। नहीं। उखड़ा जी हमेशा पके हुए रहते हैं कि मुझे कई बार लगता है कि ये पैदा नहीं हुए थे, आम के पेड़ से पक के टपक गए थे। हमने देश के 4 बड़े कवियों को इसलिए बुलाया कि अगर आप इनके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके हाँ। तो शायद आज ये रिश्ते की बात तय हो पाए। उखड़ा जी आप जरा यहाँ तशरीफ रखें। पता है मेरे उखड़ा जी के मुखड़े पे कभी स्माइल देखी ही नहीं है मैंने। आज कोशिश करते हैं। जन्म से ही ऐसे हैं, ट्रेनिंग जन से ऐसे ये जन से ऐसे। शोक सभा में बड़े व्यस्त रहते होंगे। नहीं ये तो इनको ये जहाँ जाते हैं वहाँ शोक सभा हो जाती है, व्यस्त रहने की जरूरत नहीं है। तो आइए आप में से कौन सबसे पहले ट्राई करना चाहता है? मुझे लगता है महिलाएं बड़े सौम्य ढंग से ट्राई करती हैं। हाँ। तो किरण दुबे जी अगर आप आके हमारे देश की जनता को और चमन लाल उखड़ा को हंसाए तो इससे बेहतर क्या होगा भाई। किरण दुबे के लिए तालियां बजाइए। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? क्या बात है फूफा जी। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या एक मिनट है? किरण जी ये आपका लिखा हुआ है? नहीं, ये चिराग फिल्म का गाना है। तो फिर आप क्यों गा रही है? मैं तो इनकी आंखें देख के गाना शुरू कर दिया। वैसे ये गाना जो है ना ये नकली है। अच्छा आज के जमाने में असली गाना क्या है वो मैं आपको सुनाइए। चलिए। एक कुर्सी के सिवा नेता में रखा क्या है? क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। एक कुर्सी के सिवा नेता में रखा क्या है? माला वोटों की जपे कर्मों से अब ना डरे। इसका जीना इसका मरना सभी कुर्सी के तले। एक कुर्सी के सिवा नेता में रखा क्या है? क्या बात है किरण जी, वाह वाह। आपस के झगड़ों से मिलती नहीं इनको फुर्सत कहाँ। कुर्सी कहीं छिन ना जाए
लगी इनको चिंता यहाँ, एक दूजे से लड़ी, कुर्सी के पीछे पड़े, इनका जीना इनका मरना सभी कुर्सी के तले, एक कुर्सी के सिवा नेता में रखा क्या बात है किरण जी, वाह वाह। पल पल में दल को बदलने की इनकी तो आदत बुरी, किसको गिराए और किसको उठाए ये फितरत बुरी। क्या बात, एक दूजे से मिले, मिलके दल दल में घिरे, इनका जीना इनका मरना सभी कुर्सी के तले, एक कुर्सी के सिवा नेता में रखा क्या है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किरण जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैं आपको इस चीज के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने यहाँ स्टूडियो में हम सबको हंसाया ये कह के कि एक कुर्सी के सिवा नेता में रखा क्या है, लेकिन इस कुर्सी में जो रखा है वो नहीं हंसा, अफसोस। उखड़ा जी के जीवन में मुस्कुराहट नहीं, लेकिन हमारे पास एक बवंडर है जो इंदौर से आया है, और ये हास्य का बवंडर हम बुलाते हैं माइक पे, सुरेश बवंडर। स्वागत है। एक रचना पिछले दिनों हमारे देश में एक प्रोग्राम चल रहा था, प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि जो हमारे एल्डरली एज के लोग हैं जो बचपन में स्कूल में नहीं पढ़े, जो 50-60 साल के हो गए हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए सरकार ने कार्यक्रम शुरू किया जिसे कहते हैं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, जिसमें आप एडमिशन ले सकती हैं जी। ओके। कि सरकार ने जैसे ही प्रौढ़ शिक्षा का अभियान चलाया, ये खबर सुनते ही बुड्ढों का बचपन लौट आया। अच्छा, गांव-गांव शहर-शहर स्कूल खोले, हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ शरारती बुड्ढे बोले। अच्छा, शरारती बुड्ढे। तभी शिक्षा अधिकारी बोला, तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को पढ़ाया जाएगा, सबको भी। और संपूर्ण राष्ट्र को साक्षर बनाया जाएगा। अरे निरक्षर ये दुनिया छोड़ जाओगे तो क्या ऊपर भी जाके अंगूठा लगाओगे? इसलिए कल से गांव में एक पाठशाला खोली जाएगी और सबको पढ़ाने शहर से एक मैडम आएगी। ओहो, मैडम आएगी। मैडम का सुनते ही बुड्ढों की धड़कनें बढ़ने लगी, और एक चालू किस्म के बुड्ढे की दाईं आंख फड़कने लगी। अरुण जैमिनी, ध्यान से सुनो। मुस्कुराते हुए पड़ोसी बुड्ढे से बोला, यार बड़ा मजा आएगा जब मैडम पढ़ाएगी, बचपन तो बचपन, हमारी जवानी भी लौट आएगी। सारे बुड्ढे हसीन सपनों में खो जाने लगे और सबको माधुरी के सपने आने लगे। ओए होए, तो सज सवर के 60 साल का ये बालक पढ़ने को चला। बालक, उसका ये उतावलापन अम्मा जी को खला। पड़ोसन से बोली, देखो इस बुड्ढे की चाल में क्या बागपन छाया है, और पढ़ना जरूरी है, इसे 60 साल में समझ आया। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया बवंडर जी, क्या बात है। तभी पड़ोसन बोली, हाँ बहन, रामू का बप्पा भी बैरंग स्कूल गया है, और बोलेगा क्या खाक, 32 ही तो घर भूल गया। सारे बुड्ढे बैठे थे क्लास में लिए आशा, तभी छा गई निराशा। शिक्षा अधिकारी बोला कि मैडम नहीं आएगी। बुड्ढे बोले, हाय अब हमें कौन पढ़ाएगी? शिक्षा अधिकारी बोला, इस समस्या का समाधान किया जाएगा, फिलहाल तुम्हें नत्थू सरपंच पढ़ाएगा। नत्थू सरपंच। नत्थू सरपंच का नाम सुनते ही बुड्ढे बिचकने लगे, कुछ बुड्ढे सकरी गली से खिसकने लगे। तभी नत्थू सरपंच ने एक अखंड भारत के फटे पुराने नक्शे पे छड़ी रखते हुए एक इंटेलिजेंट बुड्ढे से पूछा, बताओ ये पंजाब है कि सिंध है? वह बोला, सर मैं कैसे बताऊं, मुझे तो मोतियाबिंद। क्या बात है। नत्थू सरपंच ने पूछा, अच्छा बाबा ये तो बताओ कि स्त्री में छोटी ई की मात्रा लगेगी या बड़ी ई की? वह बोला, सर सीधी सी बात है, यदि स्त्री छोटी होगी तो छोटी ई की लगेगी, नहीं तो बड़ी होगी तो बड़ी ई की लगेगी।
नत्थू सरपंच बोला तुम्हें क्लास से भगा दूंगा, तुम्हारे माथे से साक्षरता की लाइन मिटा दूंगा। बुड्ढे बोले हमें क्लास से भगा दोगे, हमारे माथे से साक्षरता की लाइन मिटा दोगे और हम क्लास से भाग जाएंगे तो तुम्हारे प्रौढ़ शिक्षा के प्रोग्राम धरे रह जाएंगे। ये कह के बुड्ढे सटक लिए, नत्थू सरपंच ने हाथ पैर पटक लिए। तभी चाय लेके 10 साल का बालक आया, वह बोला सर मुझे पढ़ा दीजिए, बदले में भले ही आप चाय के पैसे मत दीजिए। नत्थू सरपंच बोला बेटा इस क्लास में केवल बुड्ढों को पढ़ाया जाएगा, तेरा नंबर तो 50 साल बाद आएगा। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या बात है सुरेश बवंडर साहब, आपने बहुत बहुत बढ़िया रचना पढ़ी। लेकिन आपकी इस खूबसूरत कविता के बाद भी देश हंसा, जनता हंसी, लेकिन अफसोस। एक बाप अपनी बेटी को लेकर रेलवे स्टेशन गया, बेटी उसे छोड़ने आई थी। बाप गले मिल के बेटी को बड़ा उसको कह रहा था कि नहीं नहीं बेटा चिंता मत करना, मैं जल्दी वापस लौट आऊँगा। उसका माथा चूम रहा था तो एक जवान लड़का उसने कहा अंकल जी ट्रेन निकल जाएगी, आप ट्रेन पकड़ो, ये काम मैं कर लूँगा। तो जीवन में जब जवान इतने इंटेलिजेंट होने लगे तब मुझे लगता है कि चिराग जैन यहाँ आके शायद आपको तो हंसाएंगे ही, उखड़ा जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट लेके आए। चिराग जैन जोरदार तालियों के साथ। भाई लड़की तुझे ही पसंद करनी है तो थोड़ा ढंग से, हाँ, और उखड़ा साहब भी। या नॉट मी, हिम फर्स्ट। मैं ऑलरेडी इन सब चोचलों में काफ़ी लेट हो चुका हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। दरअसल शादी और मोबाइल के मामले में आदमी की एक सी धारणा होती है कि जितना देरी से करेगा उतना लेटेस्ट मॉडल मिलेगा। और ये मेरी आज की धारणा नहीं है जी, ये युगों युगों से चली आ रही है। वो शैलेश भैया एडम ने ईव से पूछा, एडम एंड ईव यानी आदम और हव्वा, दुनिया का पहला पुरुष और पहली महिला। उसने पूछा कि डार्लिंग क्या तुम मुझे प्यार करती हो? ईव ने कहा नहीं। बोला तो मुझसे ब्याह क्यों किया था? बोली मेरे पास चॉइस कहाँ थी। मैं भाई साहब को एक बार फिर से प्रणाम कर देता। तुम अपना काम करो। वो दरअसल क्या है जी, मेरे को तो आज ये इनके जो हेयर स्टाइल वगैरह भी है नरभक्षी से लग रहे हैं। नरभक्षियों में भी स्थिति ऐसी है जी, नरभक्षी जो आदमी खा जाते हैं वो, ये आज कभी खाने बैठे हैं। नरभक्षियों की स्थिति ऐसी है, वो एक नरभक्षी अपने बेटे के साथ शिकार पे गया। अच्छा। तो सामने से एक पतली दुबली सी लड़की आ रही थी, तो बेटे ने कहा पापा इसे खा लें? बोले नहीं बेटा इससे पेट नहीं भरेगा। अच्छा। कुछ है तो है नहीं इसमें। बेटा बेचारा चुप हो गया। थोड़ी आगे गया, एक बहुत ही मोटी आ रही थी, उन्होंने कहा पापा इसे खा लें? बोले इतना खाएगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अच्छा। और आगे गए, नेहा जी जैसी कोई आ रही थी। अच्छा। नेहा जी जैसी आ रही थी तो बेटे ने कहा पापा इसे तो खा लें? बोले बेटा आज इसे घर लेके चलेंगे, तेरी मम्मी को खाएंगे। वो एक और बात याद आ गई जी नरभक्षी पे, मुझे मैं हाथ की हाथ बता देना चाहता हूँ जी। आज एक नरभक्षी ने अपनी बीवी से शाम को पूछा डार्लिंग आज डिनर में क्या बनाया है? बोली आलू गोभी। अच्छा। बोले और कल क्या बनाओगे? बोले ये नहीं हंसा तो आलू चमन लाल। अच्छा ये स्थिति केवल पुरुषों के साथ नहीं है, महिलाओं के साथ भी बराबर की स्थिति है। वो मुझे याद है एक आदमी की लॉटरी निकल गई, उसने अपनी बीवी को फोन किया खुश होके। अच्छा। बोला जानू क्या तुम मेरे साथ पेरिस चलना पसंद करोगी? बोली वो तो ठीक है जानू, लेकिन मैं अपने पति को क्या बताऊंगी? दरअसल क्या होता है नेहा जी, जब लड़का लड़की ढूंढ रहा होता है, बहुत दिनों तक लड़की ढंग की नहीं मिलती तो कुछ कम्मों मिल जाती हैं। हर आदमी की जिंदगी में ऐसी कुछ कम्मों होती हैं जी जी। शादी के बाद जब वो कम्मो मार्केट में बीवी के साथ मिल जाए, हाँ, मतलब आपके साथ बीवी और सामने कम्मो आ जाए, उस स्थिति पर मेरा एक गीत है शैलेश भैया। सुनाइए। कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। बीवी लड़ने को तैयार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। ऐसी मिली घड़ी भर कम्मो खड़ी हो गई ठाट। बीवी मुंह फेरे लेटी है, घर के रहे न घाट। हम पे पड़ी तू तरफा मार, कम्मो मिल गई बीच
बीच बाजार, कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। लड़ने को तैयार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो ने मुस्का कर देखा, बीवी हो गई ढोल। 4 दिनों से बोल रही ना मुंह से मीठो बोल। कम्मो ही बढ़िया थी यार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो ही बढ़िया थी यार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। हाल चाल तक पूछ न पाए, मुफ्त हुए बदनाम। कम्मो छूटी बीवी रूठी, माया मिली न राम। घर से शुरू हो गई वार, बीवी लड़ने को तैयार। कम्मो मिल गई बीच बाजार, बीवी लड़ने को तैयार। क्या बात है! भाई वाह 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 चिराग, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जब दुश्मन देश छोटी छोटी मिसाइलों से अगर न मरे तो परमाणु बम लेके आना चाहिए, और हमारे पास हास्य का एक परमाणु बम है जो हरियाणा से आता है और नाम उनका अरुण जैमिनी है। जरा जोरदार था अरुण जैमिनी। ये क्या किया आपने? ये गेंडा कहाँ से लाए हो आप? नहीं नहीं, 2 कवि एक कवित्री को खा चुका है। हाँ नेहा जी, आहा क्या आपने क्या बोला था मेरे को बुलाने से पहले? I appreciated you know. बस ये अंग्रेजी की दिक्कत है हरियाणा के आदमी के साथ। हरियाणा का आदमी तो अंग्रेजी बोलता है तो उसका भी हरियाणवीकरण कर देता है। अच्छा, वो अंग्रेजी बोलेगा तो ऐसे ही बोलेगा, बोले हाउ डू डू रहे। वो एक ने एक से कहा, बोले हाउ डू डू रहे। दूसरा बोला फाइन सू। फाइन सू। एक बोला बड़ी भारीनेस सी फील कर रहा हूँ। भारीनेस? बोले भाई ये भारीनेस क्या होती है? बोला हैवीपन। हैवीपन। हमारी अंग्रेजी ऐसी है जी, वो बस में एक लड़का खड़ा था, एक लड़की चढ़ी तो लड़की का पैर लड़के के पैर पे रखा गया। अच्छा। तो लड़के का पैर दब गया तो लड़की बोली सॉरी, तो लड़का बोला मेंशन नॉट। अच्छा। लड़की आगे बढ़ गई, पीछे एक हरियाणा का बूढ़ा चढ़ गया, गलती से उसका पैर भी उस लड़के के पैर पे रखा गया। तो उसने लड़की की देखा देखी कह दी सॉरी। तो लड़का बोला तमीज नहीं, आप देख के नहीं चल सकते, सारा जूता खराब कर दिया, पैंट खराब कर दी, चलने की तमीज नहीं आपको? तो हरियाणा का बूढ़ा बोला क्यों भाई, मेरी सॉरी की स्पेलिंग गलत थी। बहुत अच्छे। अच्छा है। वो बस स्टैंड पे बहुत सारी महिलाएं खड़ी थी, एक बूढ़ा खड़ा था, बस आकर रुकी तो कंडक्टर ने सारी महिलाएं तो चढ़ा ली। अच्छा। जैसे ही बूढ़े का नंबर आया हाथ अड़ा दिया, बोला नो मोर। है बोले सारी मोर नहीं है तो चढ़ा ली। अच्छा, मेरा नंबर आया तो नो मोर। मोर। बहुत अच्छे। तो हमारी अंग्रेजी ऐसी है जी। दरअसल क्या है, वो एक बच्चा आया रिपोर्ट कार्ड लेके, हाँ। बड़ा मायूस सा। बाप ने पूछा क्या हुआ? बोले स्कूल से रिपोर्ट कार्ड लाया हूँ, फेल हो गया। बोले क्यों चिंता कर रहा है, रिपोर्ट कार्ड ही तो है, कौन सी डीएनए रिपोर्ट है। तो हमारी अंग्रेजी ऐसी है। दरअसल क्या है, हमारे यहाँ तो पढ़े नहीं पढ़े वो बराबर ही है मामला, और नहीं पढ़े तो भी कम नहीं है वो। अच्छा। वो एक तो कभी स्कूल गया ही नहीं, उसका काम था दिन भर गाय भैंस का गोबर इकट्ठा करना और छत पे उपले थापना गोश्त से। जी। उपले उपले समझते हो ना? हाँ। जब गोबर सुखाते हैं उसका ईंधन बनता है जो चूल्हे में डालते हैं, उससे ग्रामीण भाषा में उपले कहा जाता है। Okay. और ग्रामीण में गोश्त से कहा जाए जी। गोबर। गोबर तो ये बैठा है। आप हंसाने की जगह गुस्सा कर देंगे। क्या करूं भाई, अब जाकर अगला हंस नहीं रहा तो मैं क्या करूं बताओ। ये गोबर ईंधन बनकर तुम में आग भी लगा सकता है। आगे हाँ। बोलो। उसका काम था दिन भर गाय भैंस का गोबर इकट्ठा करना, छत पे उपले थापना। हाँ। बड़ा हुआ तो लड़की वाले रिश्ते के लिए आए, तो लड़की के बाप ने लड़के के बाप से एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले जी लड़का कितना पढ़ा लिखा है? बोले तुम पढ़े लिखे की बात कर रहे हो, उसके ऑटोग्राफ छत पे सूख रहे हैं। ऑटोग्राफ। एक कविता आपको सुनाता हूँ जी। एक दिन मैंने अखबार में पढ़ा कि जेल में मिलती हैं सुविधाएं आलीशान। अच्छा। देखने को रंगीन टीवी, पढ़ने को पत्र पत्रिकाएं और खाने को मिलते हैं एक से एक बढ़िया पकवान। ये पढ़कर मुझ बेरोजगार को लगा
कि यहाँ तो मिलती है 5 स्टार सुविधाएं, अच्छा। नौकरी ढूंढने से तो अच्छा है किसी तरह जेल ही चला जाए। अब मुझे दिन में, रात में, गर्मी, सर्दी, बरसात में कश्मीर की वादियों की जगह जेल के हसीन, रंगीन, दिलकश सपने आने लगे। ओहो, जेल के सपने। रोज रोज लुभाने लगे। मेरी आत्मा मुझे बार बार कचोटती, मूर्ख, कवि सम्मेलन में चला जाता है, इससे तो जेल क्यों नहीं हुआ था। बहुत अच्छे। जेल जाने की धुन में मैं इस कदर बीमार पड़ गया, मलेरिया की जगह जलेरिया में जकड़ गया। जलेरिया, भाई बहुत अच्छे। इस अवस्था में मैं घर पर भी कैदियों वाले कपड़े पहनने लगा। अच्छा। और घर की खिड़की के सीखचों पर बैठने लगा। अच्छा। जब भी कोई मेहमान मिलने आया, मुझे ऐसा लगा जैसे जेल में कोई मिलाई करने आया। जब बात हद से आगे बढ़ गई तो मेरे पैरों की जोड़ी तिहाड़ जेल की ओर बढ़ गई। अच्छा। मैंने वहां देखा एक कैदी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा रसमलाई खा रहा था और एक पुलिस वाला उसके पांव दबा रहा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और साथ साथ गिड़गिड़ा रहा था, भाग जा मेरे बाप, कब तक हमारी छाती पर मूंग दलेगा। 40 किलो से 80 किलो का तो हो गया, और कितना पलेगा। कैदी मुस्कुराया, बोला ज्यादा मत बड़बड़ाओ, जाओ हमारे लिए एक जोड़ा पान लेकर आओ। अच्छा। सिपाही के जाते ही मैंने कैदी को दंडवत प्रणाम किया और कहा, हे महान आत्मा, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरी जेल जाने की हार्दिक इच्छा है, इन चरणों में जगह दीजिए। कोई उपाय बताइए, किसी भी तरह से सही मुझे जेल ले आइए। कैदी पिंगला, तो जेल में आएगा, मिठाइयाँ और पकवान खाएगा, ऐसा कर किसी की टांग तोड़ दे। अच्छा। या कोई लड़की छेड़ दे। ये ब्रह्म वाक्य लेकर मैं वापस घर आया। एक दिन मैंने एक आवारा लड़के की टांग तोड़ दी। हाँ, अब जेल जाना पक्का। और घर पर आकर करने लगा इंतजार कि पुलिस वाले अब आए। लेकिन थोड़ी देर बाद ही मोहल्ला सुधार समिति के कुछ सदस्य आए। अच्छा। बोले, आपने उस आवारा की टांग तोड़ी, धन्यवाद। अच्छा। हम सार्वजनिक रूप से आपका अभिनंदन करना चाहते हैं। हाँ। और इस पुण्य कार्य के लिए आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं। बहुत अच्छे। अभिनंदन के एक हफ्ते बाद वही आवारा लड़का मेरे घर आया। अच्छा। और मिठाई का डिब्बा मेरे हाथ में थमाया। बोले, आपसे मिलकर तो मेरी जिंदगी बदल गई। आपने उस दिन टांग तोड़कर मुझे विकलांग किया और इस चक्कर में मुझे नौकरी मिल गई। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा अब अगला उपाय क्या जाए, बस में किसी लड़की को छेड़ दिया जाए। बस में लड़की को छेड़ दिया जाए। तो बस में घुसते ही मैंने एक सुंदर कन्या की तरफ आंख चलाई। वो कुछ नहीं बोली तो हमने उसकी उंगली दबाई। लेकिन वो तो कमाल थी, उसने अपनी उंगली नहीं हटाई। अच्छा। उंगली से हम थोड़ा और आगे बढ़े तो 2 पुलिस वाले हमारे सिर पर आ चढ़े। बोले, शर्म नहीं आती, सरेआम लड़की को छेड़ते हो, अपनी उंगली उसकी उंगली से भेड़ते हो। तभी तीसरे पुलिस वाले ने टोका, अबे रहने दे, सस्पेंड कर देगा दरोगा, सरेआम लड़की छेड़ रहा है, जरूर किसी बड़े बाप का बेटा होगा। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। पहला बोला, नौकरी गई भाड़ में, ये बड़े बाप के बेटे ऐसा ही करते हैं शराफत की आड़ में। क्या बात है। ये बड़े बाप के बेटे ऐसा ही करते हैं शराफत की आड़ में। लड़की दरअसल छिड़ी ही नहीं थी। अच्छा। उंगली उसकी उंगली से भिड़ी नहीं थी, इसलिए वो बीच में पुलिस वाले से बोली, भाई साहब क्यों इतने हैंडसम लड़के को बदनाम करते हैं? बहुत अच्छे। क्यों इतने हैंडसम लड़के को बदनाम करते हैं? इन्होंने तो मुझे छेड़ा ही नहीं। उस लड़की को छेड़ना मुझे और सता गया, क्योंकि शाम को उसका बाप घर पर रिश्ता लेके आ गया। एक दिन मैंने एक महिला का पर्स चुराया। अच्छा। और भागा भागा पुलिस स्टेशन आया। वह महिला वहीं बैठी पाई और जैसे ही उसने पर्स चोरी जाने की रिपोर्ट लिखाई, मैंने पर्स को थानेदार के आगे सरकाया और हथकड़ी लगवाने की मुद्रा में अपने हाथों को आगे बढ़ाया। पुलिस वाले ने मेरे हाथों को झड़क दिया। मुफ्त में जेल जाना चाहता है। हाँ, क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया पंक्ति है। मुफ्त में जेल जाना चाहता है। इतना कहकर उसने एक फोन मिलाया और अपने साले को थाने में बुलवाया, मुझे 2 डंडे मारकर वापस भिजवा दिया और पर्स चुराने के आरोप में उस साले ने अपने साले को अंदर करवा दिया। क्या बात है, वाह। अब आप ही लोगों से कुछ उम्मीद है? इतना क्वालिफाइड अपराधी, इतना जेन्युइन अपराधी खुलेआम घूम रहा है, जेल जाने के लिए कोई सोर्स ढूंढ रहा है। अब आप ही कोई उपाय बताओ, हो सके तो कोई सोर्स भिड़वाओ और किसी भी तरह से सही मुझे आप जेल तो भिजवाओ। क्या बात है, वाह वाह। वैसे आप भी क्या उपाय बताओगे? अगर आपके पास ही कुछ उपाय होते तो आप ये
कविता घर पर नहीं बल्कि जेल में रंगीन टीवी पे देख रहे होते हैं। क्या बात है, बहुत बहुत है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जेल का हाल ऐसा ही होता है। जेल में आदमी गिरफ्तार होने की मंशा, एक आदमी दौड़ा दौड़ा पुलिस स्टेशन आया, पुलिस को मेरे को गिरफ्तार कर लो, मुझे गिरफ्तार कर लो, मैंने अपनी बीवी को लकड़ी से मारा। तो बोले क्या मर गई? बोले मर नहीं गई, बच गई, पीछे आ रही है, मुझे गिरफ्तार कर लो। तो आदमी अगर गिरफ्तार होना चाहे तो भी नहीं हो पाता। लेकिन क्या कविता सुनाई आपने, सारा देश हंसा और सारी जनता हंसी, लेकिन चमन लाल उखड़ा नहीं हंसा। अरुण जी, अर्ज किया है आहा, आपने की इतनी अच्छी शायरी, आहा, हंसी इसकी मायरी, अंकल बोले हाय हाय री। हंसा, अबे हंसा, अबे हंसा, अबे हंसा, अरे बधाई हो, अरे बधाई हो, बधाई हो, हंसा, अरे हंस गया, हंस गया, आइए, क्या बात है, क्या बात है। माफ कीजिएगा कि हमने आपको कहां फंसा दिया। देश के बड़े बड़े दिग्गज जो न कर सके, 2 कौड़ी की शायरी ने आपको हंसा दिया। लेकिन माफ कीजिएगा, शायरी होती है, कविता कविता होती है। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम हंसें, चाहे जिस तरह से भी हंसे, हंसी आना आवश्यक है। इन्होंने आपको हंसाया, इनकी कविता ने आपको हंसाया, इससे बेहतर क्या हो सकता है। इससे हम आपको यह साबित करना चाहते हैं कि हम हर शख्स को करते हैं हंसाने का काम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। यहाँ हम करते हैं सबको हंसाने का काम जी। जग को हंसाने का है राम नाम। वाह, चलिए आगे करते हैं यही काम। अरे वाह 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 वाह, क्या बात। इस बार तो भाई कविता भी बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बड़ौदा की गोद से हम ऐसे शायर को, एक ऐसे अजीम नाम को आपके समक्ष आज बुलाना चाहते हैं, जिन्होंने न केवल उर्दू में अपनी रचनाएं की, गजल कहीं, शेर कहे, बल्कि गुजराती में भी बहुत सारे शेर उन्होंने खूबसूरत कहे। जब वो यहाँ खड़े होंगे और अपने शेर पढ़ेंगे तो आप कहेंगे वाह वाह, क्या बात है। आइए हम मिलते हैं आज के हमारे विशेष मेहमान, हमारे खलील धनतेजवी साहब। स्वागत है। चार हल्की फुल्की प्यार बनती है कि जी आता हो। हर घड़ी हर पल नया अंदाज दिखलाती अदा, हर घड़ी हर पल नया अंदाज दिखलाती अदा, गुनगुनाती मुस्कुराती झूमती गाती अदा। और इस अदा पर हम खलील अब कैसे पहचाने उन्हें, चाल में पंजाबियत बातों में गुजराती अदा। क्या बात है। चाल मिश्रा और सुनिए जी इरशाद। चोट पर चोट सही, मुंह से कुछ कहा ही नहीं। वाह। चोट पर चोट सही, मुंह से कुछ कहा ही नहीं, हाँ मगर ये न समझना कि दिल दुखा ही नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा। चोट पर चोट सही, वाह 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 वाह। जो हुआ वो किसी अखबार में छपा ही नहीं, और जो छप गया ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। क्या बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया खलील साहब, क्या बात है। क्या कह रहे थे। कभी हंसा के गया और कभी रुला के गया, गरज के वो मुझे हर तरह आजमा के गया। वाह। कभी हंसा के गया फिर कभी रुला के गया, गरज के वो मुझे हर तरह आजमा के गया। मैं अपने मुंह से बड़ी बात तो नहीं करता, यहाँ का जिल्ले इलाही भी घर पे आके गया। क्या बात है। मैं अपने मुंह से बड़ी बात तो नहीं करता। और गजब तो ये कि उजालों की सल्तनत वाला, गजब तो ये कि उजालों की सल्तनत वाला, उजालों की सल्तनत वाला मेरे चिराग से अपना दिया जला के गया। क्या बात। गजब तो ये कि उजालों की सल्तनत बहुत वाला। अच्छे। गजल के चंद शेर थे कि एक ने बोला जोर से बोलो, दूजा बोला धीरे बोल। एक ने बोला जोर से बोलो, दूजा बोला धीरे बोल, फिर मुझको समझाने आया पूरा टोला धीरे बोल। रात का सन्नाटा कहता है परी उतरने वाली है। वाह। रात का सन्नाटा कहता है परी उतरने वाली है। हो सकता है यहीं पे उतरे उड़न खटोला धीरे बोल। हो सकता है यहीं पे उतरे, हो सकता है यहीं पे उतरे उड़न खटोला धीरे बोल। और आंधी भी कुछ दूर हवा का भेष बदल कर बैठी है। आंधी भी कुछ दूर हवा का भेष बदल कर बैठी है।
तू क्या जाने किसने पहना किसका चोला धीरे धीरे बोल। बोल। बात है, तू वाह, क्या वाह। जाने किसने पहना किसका किसका चोला चोला धीरे धीरे बोल। बोल। और देख हवा का झोंका है या सचमुच कोई आया है। देख हवा का झोंका है या सचमुच सचमुच कोई आया है। देख किसी ने दरवाजे का जिस्म टटोला धीरे हाय हाय बोल। हाय हाय, क्या बात देख किसी ने है। दरवाजे का जिस्म टटोला धीरे बोल। हाँ। और धीरे से कहता हूँ धीरे बोल मगर सुनता ही नहीं। अच्छा। धीरे से कहता हूँ धीरे बोल मगर सुनता ही नहीं। आखिर मैं भी चिल्लाया और जोर से बोला धीरे बोल। हाय हाय, क्या बात है, बहुत बढ़िया शेर है। वाह वाह खलील। और एक गजल के कहना है कि क्या हुआ अगर जागने की ठान ली और सो गए। आहा। क्या हुआ? क्या हुआ अगर जागने की ठान ली और सो गए। नींद अपनी थी उसे पहचान ली और सो गए। आहा। और घर का दरवाजा खुला था सो खुला ही रह गया। हमने बेफिक्री की चादर तान ली और और सो गए। क्या बात है। कितनी अच्छी रत जगह की रात आई थी मगर। कितनी अच्छी रत जगह की रात आई थी मगर। हमने तन्हाई की नीयत जान ली और सो गए। हाय हाय, क्या बात कितनी है। अच्छी रत जगह। और सो गए और एक दो बोसे हवा में बेचकर उनकी तरफ। एक दो बोसे हवा में। एक दो बोसे हवा में बेचकर उनकी तरफ। उनसे हमने हल्की सी मुस्कान ली और सो गए। हाय हाय, क्या बात है। दो वाह बोसे। वाह वाह वाह। और रात जागोगे तो दिन में टूट जाओगे खलील। रात जागोगे तो दिन रात में जागोगे। टूट जाओगे खलील। रात जागोगे तो दिन में टूट जाओगे खलील। बात सच्ची थी सो हमने मान ली और सो गए। हाय हाय, क्या बात है। और सो गए। और चंद शेर देखिए कि जी, उसका क्या। दिल तो आखिर दिल ही ठहरा कहीं भी भटके उसका क्या। दिल तो आखिर दिल ही ठहरा। दिल तो आखिर दिल ही ठहरा कहीं भी भटके उसका क्या। उसका क्या। शहर में मेरी बदनामी के होंगे चर्चे उसका क्या। उसका क्या। क्या बात है। और तुमने तो रो रो के दुपट्टे पानी पानी कर डाले। हाय हाय। तुमने तो रो रो के दुपट्टे पानी पानी कर डाले। और हम भी दिल को थाम के रोए चुपके चुपके उसका क्या। क्या बात है। और सुबह की सारी किरणें उसने अपने नाम पे लिखवा ली। अच्छा। सुबह की सारी किरणें उसने अपने नाम पे लिखवा ली। हम भी सारी रात गए तक जागते बैठे उसका उसका क्या। आहा। और तूने जिनके नाम बताए वो तो खैर ऐसे ही थे। तूने जिनके नाम बताए वो तो खैर ऐसे ही थे। कुछ लोगों ने तेरे हाथ में पत्थर देखे उसका क्या। और सबको हमारा रहन सहन और खाना पीना दिखता है। सबको हमारा रहन सहन और खाना पीना दिखता है। सबको हमारा रहन सहन और खाना पीना दिखता है। अरे हमने अपने कच्चे पक्के सपने बेचे उसका क्या। भाई वाह वाह, बहुत बढ़िया। क्या शेर है भाई, वाह वाह वाह। खलील साहब, आपकी उर्दू हिंदी पे पकड़ है। आप गुजरात के गौरववान और गुणवान शायर है। તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર અહીંયા આવવા માટે। તમે કાંઈ ગુજરાતીમાં બે શબ્દો કહો તો અમારી જનતા ખૂબ પ્રસન્ન થશે। हाँ, एक मतला और 2-3 शेर सुना देंगे तो क्या बात है सबसे। તમારા ઘરના દીવા રાતે રસ્તામાં હતા કે શું। अच्छा। તમારા ઘરના દીવા રાતે રસ્તામાં હતા કે શું। પવન ફંટાઈ જશે એ ભરોસામાં હતા કે શું। आहा, क्या बात है। અને ઘરે પહોંચો તો દરવાજાએ પૂછ્યું ક્યાંથી આવો છો। अच्छा। ઘરે પહોંચો तो દરવાજાએ પૂછો દરવાજાએ પૂછ્યું ક્યાંથી આવો છો। क्या बात है। સુગંધ આ શેની છે સાંજે બગીચામાં હતા કે શું। आहा, आहा, क्या बात है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। અને તમારા દિલના ધબકારા અજાણ્યા કેમ લાગે છે। हाँ। वाह वाह। તમારા દિલના ધબકારા અજાણ્યા કેમ લાગે છે। તમે પણ કાલે તરણેતરના મેળામાં હતા કે हाय શું। हाय हाय, क्या बात है। वाह 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 वाह। खलील धनतेजवी साहब, बड़ौदा के एक शायर जो सिर्फ गुजरात के शायर नहीं है, सारे हिंदुस्तान के शायर हैं। और यकीन मानिए जब ऐसा कोई शायर इस मंच पे आता है तो वाह वाह क्या बात है का फर्ज है, कर्तव्य है कि हम उस शायर का सम्मान करें। आज मिलकर हम सम्मानित कर रहे हैं खलील धनतेजवी साहब को। अच्छे हैं या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले सबको हंसाने वाले अब सबके साथ है। क्या बात है, क्या बात है। तो आज हमने यहाँ खलील धनतेजवी साहब को सम्मानित किया। यकीन मानिए मेरा सौभाग्य है, मेरे इधर भी बड़ौदा है, मेरे इधर भी बड़ौदा है, और बड़ौदा के बीच में खड़ा हुआ राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, और यही हिंदुस्तान है। आइए इस हिंदुस्तान को मिलकर करते हैं प्रणाम, लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। लौट आए हम उस कार्यक्रम में जिसका नाम है
हमने हमारे वाह वाह क्या बात है में एक नई परंपरा का आरंभ किया है जिसका नाम है शुभारंभ। तो इस परंपरा को आज आगे बढ़ाते हुए हम बुला रहे हैं दुर्गेश दुबे जी को। दुर्गेश जी, जब मैंने आपका नाम लिया तो मेरे साथ सबको लगा होगा कि कोई बड़े बुजुर्ग इंसान आ रहे हैं, पर इतनी छोटी उम्र में आपका इतना बड़ा शुभारंभ, क्या बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी। एक बहुत छोटा सा गीत रखता हूँ, आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। कि दीवाना बना मैं दीवाना, दीवाना बना मैं दीवाना, वो पहली नजर में नजर का मिलाना, वो पहली नजर में नजर का मिलाना, तेरा मुस्कुरा के वो पल के झुकाना, मेरे पूछने पर तेरा कुछ न कहना, मेरे पूछने पर तेरा कुछ न कहना, मुझे भाग गया तेरा खामोश रहना, मुझे भाग गया तेरा खामोश रहना, मेरे मन में चाहते के सपने सजाना, मेरी नजरों से तेरा खुद को छिपाना, होठों से दुपट्टा दबाना, दीवाना बना मैं दीवाना, दीवाना बना मैं दीवाना, दीवाना बना मैं दीवाना। दुर्गेश जी, आप यहाँ आए, आपने अपनी कविता का शुभारंभ वाह वाह क्या बात है के मंच पे किया। थैंक यू सो मच। भाई यकीन मानिए, मेरा ख्याल से वाराणसी के रहने वाले दुर्गेश दुबे जो इस वक्त यहाँ आके कविता पढ़ के गए, उनके मन में जितनी खुशी होगी उससे बयान नहीं किया जा सकता। दुनिया में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी गिनती हो नहीं सकती और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनकी गिनती की नहीं जानी चाहिए। वाह वाह क्या बात है, मैं आपके घरों में कितने ठहाके लगते हैं इसकी गिनती मत करिए, हंसते रहिए। हमने कसम खा रखी है कि आपके घरों में समस्याओं को आने नहीं देंगे, चिंताओं को घुसने नहीं देंगे, आपके दरवाजों पे टेंशन कभी दस्तक नहीं देगा, क्योंकि जब तक हम हैं आपकी हंसी में बहुत दम है और हम सब मिलके चाहे दिन हो या रात हो कहते रहेंगे वाह वाह क्या बात है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 17वीं बार लिपस्टिक लगा रही हूँ फिर भी शैलेश जी अभी तक नहीं आए। हेलो, वैसे तो मैं शो आराम से अकेली हैंडल कर सकती हूँ, पर क्या करें, बड़े बुजुर्ग को रिस्पेक्ट जो देना पड़ता है। क्या है ये बड़े बुजुर्ग का रेस्पेक्ट मतलब खुद का रेस्पेक्ट आदमी नहीं करेगा? करना चाहिए तुम्हें अपना रेस्पेक्ट। नहीं 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 क्या मतलब नहीं नहीं आदमी? अच्छा तुम अपना रेस्पेक्ट नहीं करना चाहते? हम नहीं करते तुम भी नहीं करो, तुम तो करो कम से कम। अरे भाई मतलब यार शैलेश जी एक मिनट, आप इतने हाइपर क्यों है, इतना गुस्से में क्यों है आप? तुम्हारे साथ आदमी आगे का नॉर्मल रहेगा, पर उसके पहले यार ये बाहर ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसी की तैसी कर डालते हैं पूरे मूड की, पूरे दिन की। ओह गॉड, कौन ऐसा इंसान आपको मिल गया? अरे क्या कौन मिला बताऊं तुम्हें? हाय, आपको कौन मिला? ये फालतू जोक मत मार, वैसे ही दिमाग बहुत खराब है। कौन मिला, एक मात्रा नहीं दो मात्रा, कौन मिला कौन? ओहो, मिस्टर बच्चन मिले। हाय, अरे मिस्टर बच्चन से भी ऊपर की चीज, हाय घायल टुकड़ा। हाय, हाँ घायल टुकड़ा, परेशान कर रखा है। शो में बुलाओ, शो में बुलाओ, बाबा शो में बुलाओ, कैसे बुलाओ यार? कैसे बुलाओ? हद करके मतलब घायल टुकड़ा कोई आदमी है ये? कोई आदमी है ये? ऐसी की तैसी काट डाल दिया है। वही तो क्या। वैसे क्या कह रहे थे घायल टुकड़ा जी? घायल टुकड़ा मतलब कह रहा था कि देखो शैलेश जी मुझे शो में बुला दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मतलब कि मैं शो में आना चाहता हूँ, मैं बहुत शायरी कर रहा हूँ आजकल, सुबह शाम दोपहर, और शायरी नहीं करता तो शायरी की ऐसी तैसी जरूर करता हूँ। तो फाइनली आप घायल टुकड़ा बन ही चुके हैं। बन चुके मतलब है ही हम तो घायल टुकड़ा।
तो फिर शैलेश जी तो मेरे लिए अच्छा कहते नहीं है, आप ही कुछ मेरे लिए अच्छा कह दीजिए। ऐसा कहूंगा मतलब कि साथ में चली आएगी घर पे। अयो, मजाक नहीं कर रहा हूँ कि तू घर के लिए नहीं, मैं घर के लिए नहीं, बाहर के लिए ठीक है, मतलब घूमने फिरने। हाँ हाँ, बाहर के लिए ठीक है, शॉपिंग भी। क्या यार, तू घर के लिए नहीं, बाहर के लिए ठीक है। तेरी उम्र के हिसाब से तू मेरे फादर के लिए ठीक है। खैर साहब, ये घायल टुकड़ा तो जब आएंगे तब आएंगे शो में, लेकिन हम उन्हें बीच में आपसे इसी तरह से मिलाते रहेंगे। लेकिन पहले ये तो जान ले कि आज जो वो लोग आ रहे हैं जो आपको घायल करने वाले अपनी कविताओं से, वो क्या क्या करने वाले। करा दो जी करा दो, मेरी शादी करा दो, करेगा मेरे दिल पे यहाँ तो रेगिस्तान, खिलाऊंगा मैं उसको बनारस का पागा गा 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 गा। करा दो जी करा दो, इसकी शादी करा दो, शादी करा दो। यूं तो बढ़िया होटल में इंतजाम था, आराम ही आराम था, लेकिन होटल के रेस्टोरेंट में पानी के अलावा सब कुछ था मांसाहारी, और ये दोनों कवि थे शाकाहारी। शैलेश जी और सुरेश जी ने 50वीं बार पानी पिया और 60वीं बार संकल्प लिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर मटन न खाई, प्राण जाए पर चिकन न खाई। क्या बात है। एक दिन हंसकर बोला मुझसे मेरा तोता, अच्छा, तुम मैं नागर होती कितना अच्छा होता। क्या बात? दो टकियों की एक नौकरी होती चाहे ना होती, होते 10-12 बच्चे, अच्छा, स्कूल की फीस ना होती, वाह, महंगाई के आलम में ना घर की चिंता होती। क्या बात? 2 दिन में प्यार का लड्डू, 2 दिन में प्यार का लड्डू, कभी खारा तो ना होता, मैं नागर होती कितना अच्छा होता। ये पत्नी से परेशान तो वो तोते से परेशान, लेकिन अपनी परेशानी तो बच्चों की है जी। उसने कंप्यूटर पे एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम हल की, तो हमने उसकी पीठ थपथपाई। मैंने शाबाश बेटे, तू देखने में बेवकूफ लगता लेकिन है नहीं। अच्छा, उसने तुरंत मुझे निपटाया। बोले पापा मुझ में आप में यही तो फर्क। स्वागत है आपका उस शो में जिस शो ने हिंदुस्तान के कविता के इतिहास के अंदर तहलका मचा दिया। 100 से ज्यादा एपिसोड कर चुके हैं हम। वाह वाह, क्या बात है कि आज हमारी इस महफिल में उठेंगे ठाके, बजेंगी तालियां, सुनाई जाएगी कविता, आपके घरों में बहेगी हंसी की नदी जिसमें तैर के आप बाहर निकलेंगे, और जब बाहर निकलेंगे तो होंगे खुश, चेहरों पे होगी मुस्कुराहट, और घर का हर सदस्य मिलकर यही कहेगा वाह वाह क्या बात है। आज का जो एपिसोड है, जो चारों लोग हैं आज हमारे बुजुर्ग स्पेशल में जो बैठे हैं, तो तुम इनसे कनेक्ट करो। ओह हाउ स्वीट, मतलब माय प्रोग्रेस। नॉट प्रोग्रेस, आपके साथ के लोग, आपकी जिसको हम हरियाणा में कहते हैं जोट के लोग हैं, जो चारों ये बैठे हुए हैं। आज इस बुजुर्ग स्पेशल में आप चारों का स्वागत है। अनिता जी, आप इस पे आपत्ति उठा रही है, जरा माइक उठाइए। हाँ हाँ, 2 पंक्तियां आपके लिए। स्वागत। के इंसान हैं आप, अपना पराया न देखिए, हाँ। जब प्यार बांटना है तो चेहरा न देखिए। उसके लिए मैं आपको सिर्फ 2 पंक्तियां कहना चाहता हूं कि जिंदगी के अंदर जरूरी नहीं है कि हर आदमी नायक ही हो। जिंदगी में क्या बात है? जरूरी नहीं है कि हर आदमी नायक ही हो, और चेहरा देखा भी जा सकता है अगर देखने लायक भी हो। चलिए माफ कीजिएगा, चेहरों की हम बात नहीं करते, हम उम्र की बात करते हैं। आज बुजुर्ग स्पेशल जो है आदमी की उम्र के लिए हमारे कवि मित्र श्याम ज्वालामुखी वो एक बहुत बढ़िया बात कहते थे। वो कहते थे कि नोट की वैल्यू देखी जाती है, प्रिंटिंग डेट कौन देखता है। तो जीवन में वैल्यू जो है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए, और हमारे बड़े वैल्यूबल कवि हमारे बीच में है जो चारों हमारे साथ बैठे हैं। मुजावर मालेगावी, अनिता सोनी, आशकर नटले, सुरेश अवस्थी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां, और हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। स्वागत है आपका। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं। महफिल की शुरुआत उस कवि से करते हैं जिसके पास कविताएं अलग अलग है लेकिन जैकेट एक है। मुजावर मालेगावी, जोरदार तालियों के साथ। शैलेश जी, जी वाह वाह क्या बात के लिए कल निकला घर से जी, तो एक पत्नी अपने पति को बहुत बुरी तरह पीट रही थी। सीधा कहो ना, अपनी कहानी सुना रहे हो। हाँ सर, मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मैं मतलब किसी और की पत्नी किसी को पीट रही थी और आपको अपना जमाना याद आ गया। जी सर। किस तरह से? जो मेरे साथ हुआ मैं बिल्कुल सच सच पेश करता हूँ। सुनाइए। सुनिएगा। कल रात मेरी अच्छा
पत्नी ने मुझको कल रात मेरी पत्नी ने मुझको दौड़ा दौड़ा के मारी फूकने फूकने फूकनी, फूकने फूकने फूकनी। अरे फूकने इतनी पड़ी बरसों बाद मुझको इतनी पड़ी बरसों बाद मुझको मिट गई मेरी सारी खुजली खुजली अरे खुजली। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्या बात है। इन्हें जरा फूकने का अर्थ बता दूं। ये चूल्हा फूकते हैं ना गांव में, तो जिससे फूका जाता है वो लोहे की फूकनी हुआ करती है, उससे खींच के मारा मुजावर भाई को। वाह वाह, क्या बात है। मैं पंच हाजिर करता हूँ। जी जी, हाजिर कीजिए। रात को जब मैं घर पहुंचा तो घर पे लगाता ताला ताला। रात को जब मैं घर पहुंचा तो घर पे लगाता ताला शायद बेगम भाग गई ये बोल रहा दरवाजा शायद बेगम भाग गई ये बोल रहा दरवाजा सर्दी है जम के बाहर हूँ तन्हा सर्दी है जम के बाहर हूँ तन्हा आके कोई ओढ़ाए गुदड़ी 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 गारा गुदड़ी गुदड़ी अरे गुदड़ी गुदड़ी गारा गुदड़ी गुदड़ी अरे गुदड़ी। ये बंद को दरखास्त सुनिएगा। सुनाइए। मेरी साली छुपी हुई थी मेरी साली छुपी हुई थी मुर्गी के दरबे में साली मेरी छुपी हुई थी मुर्गी के दरबे में। क्या साली है? खटखट की आवाज जो आई रात के सन्नाटे में रात के सन्नाटे में तो सासू मेरी आवाज सुन के तो सासू मेरी आवाज सुन के मुझसे घबरा के बोली उसी बकरी 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 क्या बात है बकरी बकरी अरे बकरी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह वाह। तब से मैं अकेला बहुत बोर होता हूँ तन्हाई में अजीब अजीब ख्वाब नजर आते हैं। How sad. अब मैं चाहता हूँ कि अपना कोई जीवन साथी चुन लूं। अरे तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चुनिए। हमारे पास एक कैंडिडेट है। ये अन्याय है। हाँ, क्या ये इनके साथ अन्याय है। नहीं तो इस टीम में और भी कवि हैं। बहुत अच्छे, जरा इन्हें प्रपोज करिए। अगर नेहा जी आप मेरी भावनाओं का सम्मान करती हैं तो मैं गीत हासिल कर देता हूँ। हाँ, कौन कौन सी भावना है? पटेल, मिश्रा। भावनाएं जो हैं मैं सादर करता हूँ, सुनिएगा जी। करा दो जी करा दो मेरी शादी करा दो करा दो जी करा दो इनकी शादी करा दो। है शादी का भूत मेरे सर पे सवार है शादी का भूत मेरे सर पे सवार उतारो मेरी आशिकी का बुखा गा 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 करा दो जी करा दो मेरी शादी करा दो। क्या बात है। बना दो जी बना दो मुझे दूल्हा बना दो करेगा मेरे दिल पे यहाँ जो है एहसान करेगा मेरे दिल पे यहाँ जो है एहसान खिलाऊंगा मैं उसको बनारस का बागा गा 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 बना जो जी करा दो मेरी शादी करा दो ओ मेरी शादी करा दो शादी करा दो। क्या बात है। प्रेम नगर का हूँ आशिक पुराना प्रेम नगर का हूँ आशिक पुराना एक पत्नी का दिल है दीवाना 60 बरस का हूँ अब तक कुंवारा 60 बरस का हूँ अब तक कुंवारा ढूंढता हूँ बाहों का सहारा ढूंढता हूँ बाहों का सहारा सोनी पड़ी है दिल की अटरिया एक जमाने से बजा दो जी बजा दो मेरी पुंगी बजा दो
बजा दो, शहनाई बजा दो, मेरी पुंगी बजा दो। ये बंद बहुत रखा, सुनिएगा चले जी, सुनिएगा जी। जो भी हसीना मेरे पास आए, अच्छा। पहले वो खट्टी कविता सुनाए। अच्छा। जैसे ही दिल उसको आई लव यू बोले, जैसे ही दिल उसको आई लव यू बोले, मार के ठुमका मुझे भाग जाए। चूल्हा बेचारा ठंडा पड़ा है मेरे जीवन का, गा 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 गा। पका दो जी पका दो, मेरी खिचड़ी पका दो, पका दो जी पका दो, मेरी खिचड़ी पका दो। करेगा मेरे यहाँ तो रेगिस्तान, खिलाऊंगा मैं उसको बनारस का पागा गा 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 गा। करा दो जी बना दो, मुझको दूल्हा बना दो, दूल्हा बना दो, करा दो जी करा दो, इसकी शादी करा दो, शादी करा दो। क्या बात है। अंतिम बंद जी। देखिएगा डॉक्टर साहब, जो भी मेरा जीवन साथी बनेगा, जो भी मेरा जीवन साथी बनेगा, जो मेरे बालों में कंघी करेगा, क्या सपना है। हर रोज उसकी मैं सेवा करूंगा, खाना पकाऊंगा पानी भरूंगा, खाना पकाऊंगा पानी भरूंगा। माना कि मैंने भारी बहुत है मेरे जीवन का, गा 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 गा। उठा दो जी उठा दो, मेरा डोला उठा दो, उठा दो जी उठा दो, मेरा डोला उठा दो। करेगा मेरे दिल पे यहाँ जो एहसान, करेगा मेरे दिल पे यहाँ जो एहसान, खिलाऊंगा मैं उसको बनारस का पागा गा 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 गा। करा दो जी, करा दो शैलेश जी, इसकी शादी करा दो। क्या बात वाह है वाह वाह मुजावर मुजावर भाई, आपने कमाल कर दिया और मुझे हाँ। उस जमाने की याद दिला दी जब राजाओं के सामने नर्तकियां नाचती थी और राजाओं का दिल आ जाता था तो उससे विवाह भी कर लेते थे। आज आपने बिल्कुल ऐसा आके नृत्य किया नेहा के सामने, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए गलत बात है, मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह से कोई चीजें करें। ये तुम्हारे पिताजी के घर की दीवार नहीं है। नहीं, आपको राजा वो जमाने में लेके जा रहे थे तो मैंने सोचा मैं तो किसी और जमाने में जाऊंगा तो वो करने लगोगी। मैं कहना चाहता हूँ मुजावर भाई, यहाँ प्रपोज मत करो। हाँ। एक लड़का बहुत दिनों से कह रहा था, मुझे कहता वो बस एक बार नेहा हाँ भर दे नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा हाँ भर देगी तो वैसे ही मर जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई दिक्कतें हो मुजावर भाई। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल अपनी जिंदगी में ठीक ठाक रहें। हाँ, हाँ। आइए हम अगले प्रत्याशी से मिलते हैं, वो प्रत्याशी जिन्होंने जीवन में जवानी में ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाओं को अंजाम दिया जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। बचपन में उन्होंने ये जो स्किन है आप देखिए, जो लाल बूंद आश्कर नटल नजर आ रहे हैं, इसका एक वैज्ञानिक कारण है। जी, बचपन में गांव में रहे हैं जहां ऊंटनी का दूध इन्होंने पिया है। ऊंटनी का? जी, लोग गाय का बकरी का, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं मैं। ये वही कारण है जो आज आश्कर नटल बाईपास सर्जरी के बाद भी यहाँ इस तरह से बड़े सशक्त होके और पूरे उत्साह और उमंग के साथ बैठ के कविता बोलने के लिए आए हैं। डेफिनेटली आश्कर नटल जी, मैं सारे देश को बता देना चाहता हूँ कि आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, सिर्फ इसलिए बता देना चाहता हूँ कि उनको मालूम है कि ये चीज सिर्फ बुढ़ापे में ही होती है। आइए आश्कर नटल जोरदार तालियों के साथ। काव्य पाठ शुरू करने से पहले एक टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ। पिछले दिनों रुपए के गिरने की जो खबर आई हम सबने पढ़ी थी, रुपया बहुत गिरा, लेकिन रुपया उतना कभी नहीं गिर सकता जितना आदमी रुपए के लिए गिर सकता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब जिस कविता के लिए मुझे मंच से आदेश हुआ है मैं वो सुनाना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका। वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका। ये कविता मैंने शैलेश लोढ़ा और सुरेश जी पे लिखी है। जी हाँ,
लोग बाग नेताओं पे लिखते हैं, लोग बाग पुलिस वालों पे लिखते हैं, मेरे पास उससे बढ़िया माल रखा हुआ था। मैंने इन पे लिखी। और दोनों के बारे में परिचय में मैं आपको बता दूं, दोनों शुद्ध शाकाहारी हैं। पक्के। खाने में लहसुन भी नहीं खाते, बिल्कुल नहीं। खाने में इन दोनों को पराठे बहुत पसंद है। पराठों के लिए अपनी रेट भी आदि कर देते हैं और कभी कभी तो मुफ्त में भी चले जाते हैं। बिल्कुल। क्या बात है, कितना जानते हैं आप मेरे लिए। तो साहब कुछ साल पहले ये दोनों अमेरिका गए थे और एक ऐसे होटल में बंदोबस्त हो गया जहां पे शाकाहारी खाने को कुछ भी नहीं था। 2 दिन तक लगातार भूख से मरने की नौबत आ गई। और मैंने एक शेर सुना, उसमें एक पंक्ति है कि भूख इंसान को गद्दार बना देती है, लेकिन भूख इन बहादुरों को मांसाहारी तक नहीं बना सकी। क्या बात। एक बार इनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। क्या बात। धन्यवाद धन्यवाद। यूं तो बढ़िया होटल में इंतजाम था, आराम ही आराम था, लेकिन होटल के रेस्टोरेंट में पानी के अलावा सब कुछ था मांसाहारी और ये दोनों कवि थे शाकाहारी। धर्म बचाते तो प्राण गंवाते, प्राण बचाते तो धर्म गंवाते। किससे करते फरियाद, आयोजक आने वाला था 2 दिन बाद। क्या बात। शैलेश जी और सुरेश जी ने 50वीं बार पानी पिया और 60वीं बार संकल्प लिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर मटन न खाई, प्राण जाए पर चिकन न खाई। क्या बात है। टीवी पर न्यूज आ रही थी, अगले साल अमेरिका वाले मंगल पे पहुंच जाएंगे। शैलेश जी बोले, ये अमेरिका वाले मंगल पे तो पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इनकी धरती पे एकाध कवि भूख से मर गया तो नरक जरूर पहुंच जाएंगे। दोनों होटल से बाहर निकले, हर तरफ बिखरा था अमेरिकी वैभव और उस वैभव से दूर ये 2 वैष्णव। खूबसूरत सड़कें, लंबी लंबी इमारतें देखकर सुरेश जी बोले, वाह क्या रंगत है। अब एक भूखे आदमी की मानसिकता देखिए। भूखे आदमी को पूछो कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो कहेगा 4 रोटी। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। खूबसूरत सड़कें, लंबी लंबी इमारतें देखकर सुरेश जी बोले, वाह क्या रंगत है, 2 प्लेट समोसे मिल जाते तो हूबहू जन्नत है। क्या बात है। शैलेश जी बोले, मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन खाना खाए बिन वैसे ही बुरी हालत थी। इस बुरी हालत में समोसे याद दिलाने की क्या जरूरत थी। बहुत अच्छे। अब साहब सिचुएशन बदलती है। तभी एक साहित्य प्रेमी टकराया, सुन के इनका धर्म संकट अपने घर ले आया और ढेर सारा दलिया फ्रिज से निकाल कर इनके सामने धर दिया। बोला, हाल फिलहाल तो यही तैयार है, अगर आपको स्वीकार है। दोनों बोले, स्वीकार है, स्वीकार है। अरे दलिया तो अमृत है। अच्छा। ऋषियों का आहार है। क्या बात है। साहित्य प्रेमी बोला, ये दलिया बना था मेरे अंकल के लिए, वे भी ऋषि ही थे समझिए। डिनर में हमेशा दलिया खाते थे, हफ्ते भर का एक साथ बनवा के फ्रिज में रख जाते थे। अभी एक दिन ही खाया था कि दुनिया से मुंह मोड़ गए, हमारे लिए दुख और आपके लिए दलिया छोड़ गए। हमारे लिए दुख और आपके लिए दलिया छोड़ गए। लिए दलिया छोड़ गए। बना था। सुरेश जी बोले, ये हुआ ना ऋषियों वाला काम, उनकी आत्मा को शांति दे श्री राम। साहित्य प्रेमी बोले, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जितने दानों पे उनका नाम था उतना ही उन्होंने खाया। शैलेश जी बोले, उनकी शराफत देखिए, हमारे नाम वाले दानों को हाथ भी नहीं लगाया। बहुत अच्छे अटल जी। अब दोनों दलिये पर टूट पड़े, ठूस ठूस के खाया और हर कौर के साथ साहित्य प्रेमी का आभार जताया। आप महान हैं, देवता समान हैं, आपने दलिया नहीं खिलाया है, वैष्णव धर्म बचाया। क्या बात है। आपके जैसा साहित्य प्रेमी ढूंढे से नहीं मिलेगा, हिंदी साहित्य आपका सदा ऋणी रहेगा। अब देखिए फिर सिचुएशन बदलती है जी। अब इसे इनका नसीब माने या ऊपर वाले का मजाक जाने, इधर ये बासी दलिये से पेट भर रहे थे, उधर गरम पराठों का निमंत्रण लिए आयोजक के एक रिश्तेदार होटल में इनका इंतजार कर रहे थे। अच्छा। ये लौट के आए तो पता चला वे अभी अभी घर गए हैं। इनके लिए पता और ये मैसेज छोड़कर गए हैं कि 1 घंटे तक इंतजार करूंगा, फिर नहीं मिल सकूंगा, आ जाइए खाना तैयार है, आलू के पराठे, मटर पनीर और साथ में अचार है।
अब दोनों ठगे ठगे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। सामने गरम पराठों का निमंत्रण धरा था, पर खाते कैसे, गले तक तो दलिया भरा था। बहुत अच्छे अटल जी, क्या बात है। और साहब आदमी की फितरत देखिए कि आदमी कितना एहसान फरामोश हो सकता है। देखिए सुरेश जी, आदमी की फितरत देखिए, आदमी की फितरत देखिए कि जो दलिया कुछ देर पहले अमृत समान था, अब वो अमृत समान न रहा। जो साहित्य प्रेमी कुछ देर पहले महान था, अब वो महान न रहा। अब वो महान न रहा। शैलेश जी ने शराब देते हुए कहा, तेरा सत्यानाश हो। साहित्य की दुम, उल्लू की घोड़ी, पेट में एक पराठे की जगह नहीं छोड़ी। बहुत अच्छे। सुरेश जी बोले, यहाँ अमेरिका आकर भी दलिया ही खाते हो। इस जिंदगी का एक दिन का भरोसा नहीं, फिर 7 दिन का दलिया एक साथ में बनाते हो। बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। पूरे अमेरिका में उस बासी दलिये पर हम दोनों का लिखा था ना। कर गए ना दुश्मनों वाला काम। इनके चेहरों पे उभर आया दर्द देखकर होटल का मैनेजर बोला, कैन आई हेल्प यू सर? शैलेश जी बोले, चिढ़ते चिढ़ते, तुम तो क्या, तुम्हारे राष्ट्रपति भी इसमें हेल्प नहीं कर सकते। बहुत अच्छे। मैनेजर की कल्पना से परे था इनका दुख, इनका अवसाद। विदेशी क्या जाने भारतीय भोजन का स्वाद। पंजाब के समोसे, दक्षिण के डोसे, कोलकाता के रसगुल्ले, दिल्ली की चाट और दही भल्ले, मारवाड़ की दाल बाटी, मुंबई की पाव भाजी, हर पकवान का स्वाद निराला, जिसके सामने ये बर्गर वर्गर टिकता कहाँ है साला। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। उसी स्वाद के कारण हम चांद पर गए नहीं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया लाइन है, वाह वाह वाह। उसी स्वाद के कारण हम घर से निकले नहीं। उसी स्वाद के कारण कितने मुल्कों ने हम पर हमले किए, पर हमने किसी मुल्क पर हमले किए नहीं। बस स्वादिष्ट और मसालेदार खाना खा लिया तो ऐसा लगा जैसे तीनों लोग का राज पा लिया। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई आश्करण अटल, बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई, अद्भुत कविता। सिचुएशन हास्य की, आपके खाने पीने के कितने शौकीन है तो पता चल ही गया। आश्करण अटल एक बार सुरेश अवस्थी के घर खाना खाने गए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। और सुरेश जी की पत्नी इन्हें खाना खिला रही थी। बोले अटल जी रसगुल्ला लीजिए, रसगुल्ला लीजिए। अरे नहीं भाभी जी, मैं ऑलरेडी 4 खा चुका हूँ। अरे बोले नहीं खाए तो आपने 9 है, गिन कौन रहा है। और आइए मुजावर मालेगावी और आश्करण अटल के बाद अब उम्र के इस दौर में सुनते हैं अनीता सोनी को जोरदार तालियों के साथ। तो हमारा दिन खराब है क्योंकि हमें 65 साल का बना दिया गया है। ये खराब थोड़ी ना कहते हैं, इट्स एन इंस्पिरेशन टू बी मोर ब्यूटीफुल। कहना चाहूंगी कि करीब आ प्यार का इजहार कर दे, मुझे छू ले, मुझे गुलजार कर दे, चमकती है मेरे बालों में चांदी, बहुत मुमकिन है वो इनकार कर दे। इसलिए थोड़ा सा तकलीफ तो होती है। अरे इसमें ऐसा नहीं होता, चमकती है मेरे सर पे चांदी, मुमकिन है वो इनकार कर ले। अरे प्यार बताओ, ये चांदी किसी मारवाड़ी को हो सकता है व्यापार कर ले। क्या बात है, ये होता है प्यार। जी हाँ, ऐसे लोगों की वजह से ही मैंने इंसानों से मोहब्बत करना बंद कर दिया है। आजकल जानवरों से कर रही हैं। और मैंने एक तोता पाल लिया है जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसे मेरी न उम्र से मतलब है, न सफेद बालों से मतलब है, उसे सिर्फ मेरी मोहब्बत से मतलब है। क्या बात और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वाह। एक दिन उसने क्या कहा मैंने इस गीत में लिख लिया है, पढ़ती हूँ। सुनाइए। वाह लगन वाह। एक दिन हंस कर बोला मुझसे मेरा तोता। अच्छा। एक दिन हंस कर बोला मुझसे मेरा तोता, तुम मैना अगर होती कितना अच्छा होता। तुम मैना अगर होती, मैना अगर होती कितना अच्छा होता। अच्छा होता। एक डाल पे बैठ के करते हम प्यार की मीठी बातें, बाहों में बाहें डाले हम प्यार के नगमे गाते। मैं प्यार से देखा करता तुमको इमलियां खाते, हम दिन भर चोंच
शर्म का लफड़ा न पजामा पहनना पड़ता बिन बेडरूम हर डाले पर बिन बेडरूम हर डाले पर हनीमून हमारा होता तुम नैना अगर होती कितना अच्छा होता दो टकियों की एक नौकरी होती चाहे ना होती होते 10-12 बच्चे स्कूल की फीस ना होती महंगाई के आलम में ना घर की चिंता होती क्या बात 2 दिन में प्यार का लड्डू 2 दिन में प्यार का लड्डू कभी खारा तो ना होता नैना अगर होती कितना अच्छा होता ना पानी पानी करते ना बत्ती हमारी बुझती वाह वाह गड्ढे वाली सड़कों पर ना हड्डी हमारी सरकती रिश्वत दे दे कर इतनी ना कमर हमारी झुकती नेताओं से बेईमानों से वाह नेताओं से बेईमानों से ना लेना देना होता क्या बात है? नैना अगर होती कितना अच्छा होता क्या बात है वाह 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 अनिता सोनी एक तोते से प्रेम करती है जो कहते हैं कि भाई तू भी मैना हो जाती जिंदगी में तो कितना अच्छा होता ना रिश्वत दे के कमर झुकती ना पानी की चिंता होती ना बिजली की चिंता होती लेकिन यकीन मानिए इंसान ने जानवरों को भी उतना ही करप्ट कर दिया है अब आप कहें तोता तो तोता मैना में वैसे बात नहीं रही जैसे सुरेश अवस्थी जी ने एक बार एक तोती पाली तो सुरेश अवस्थी जी को 4 दिन के लिए बाहर जाना था तो बोले क्या करूं यार 4 दिन बाहर जाऊं तो ये तोती को कहाँ छोड़ूं इसे दाना पानी कौन देगा तो अटल जी ने कहा मेरे घर पे छोड़ दा मेरे घर में 2 तोते हैं मैं उन्हें दाना पानी देता हूँ तुम्हारे तोती को भी दे दूंगा सुरेश जी बेचारे थोड़े से गंभीर आदमी है बोले नहीं नहीं यार 2 तोतों के बीच में मेरी तोती छोड़ नहीं सकता अरे बोले नहीं बहुत धार्मिक है एक बार जाके देख लो तो अटल जी के घर में गए तो दोनों तोते सचमुच पूजा कर रहे थे एक भजन गा रहा था एक चौपाइयां पढ़ रहा था तो सुरेश जी ने अपनी तोती उसमें छोड़ दी जैसे ही तोती छोड़ी एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी अबे पूजा पाठ बंद कर दुआ कबूल हो गई तो मित्रों हम चाहते हैं कि सभी की पूजाएं सफल हो सभी की दुआएं कबूल हो सबकी भगवान सुने और सबके पूरे हो काम लेकिन इस वक्त एक अल्पविराम स्वागत है आपका आपके अपने शो में जिस शो का नाम है वाह वाह क्या बात एक बुजुर्ग ने शादी की 80 साल की उम्र में शादी की उन्होंने और शादी करने के बाद एक दवाई की दुकान पे गए और बोले भैया जरा आर्थराइट्स की मतलब घुटने के दर्द की 5-6 गोलियां दे दो जरा माथे के दर्द की भी 10 गोलियां दे दो जरा एक प्लास्टर भी छोटा सा दे दो पट्टी बांधने वाला और जरा खांसी का भी कुछ इलाज हो तो दवाई दे दो तो मैं पास में खड़ा था मैंने कहा क्या चल रहा है हनीमून शॉपिंग कर रहा हूं बुजुर्ग किसी भी उम्र में कुछ कर सकते हैं लेकिन हमारे बीच में एक ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जो हर उम्र में उन्होंने जवान रहने का ठेका ले रखा है सुरेश अवस्थी इस देश के एक प्रखर व्यंग्यकार का नाम होता है जो एक पत्रकार भी है कलमकार भी है व्यंग्यकार भी है और देश के सारे कवि इनके पांव छूते हैं क्योंकि ये देश के सबसे बड़े आयोजक हैं डॉक्टर सुरेश अवस्थी मैं आपको बधाई देता हूँ आजकल आप तोते से काम चला रहे हैं लेकिन सच ये है कि ना इनके पास तोता है ना मेरे पास तोती है दोनों वाह वाह क्या बात में आ गए आजकल दोनों एंकरिंग कर रहे हैं शैलेश भाई एक काम आपको वाह वाह क्या बात में और करना चाहिए जी मुजावर मालेगांवी जी का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मान होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए क्योंकि कल माल पर ही आज गाना गा रहे हैं ऊपर से नाच रहे हैं हमारे आपके घर में इतनी बार सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ एक दूसरे को बताने के अलावा कभी किसी को बताया आपने मुझे हमेशा बताया जब जब आपको पड़ी आपने मुझे बताया ये हिम्मत का काम है जो आज मुजावर जी ने किया है बिल्कुल बिल्कुल और इसके ऊपर दूसरी शादी की तैयारी ये पत्नी से परेशान तो वो तोते से परेशान लेकिन अपनी परेशानी तो बच्चों की है जी किसके 7-8 साल का बेटा जी उसने कंप्यूटर पे एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम हल की तो हमने उसकी पीठ थपथपाई मैंने शाबाश बेटे तू देखने में बेवकूफ लगता लेकिन है नहीं अच्छा उसने तुरंत मुझे निपटाया बोले पापा मुझ में आप में यही तो फर्क क्या बात है बहुत अच्छे रामलीला दिखा के लौटा तो मैंने उससे एक सवाल किया तो बड़ी दूर की कौड़ी लेके आया
बहुत बढ़िया जवाब दिया उसने। हमने उससे पूछा बेटे बता कि कुंभकर्ण एक दिन जगता था, 6 महीने सोता था, ऐसा क्यों होता था? बेटा बोला पापा कुंभकर्ण बड़ा महान था, बाहर से राक्षस था, भीतर से इंसान था। वाह वाह, बढ़िया बात है। बाहर से राक्षस था, भीतर से इंसान था। उसके एक बहन थी, 2 भाई थे, सबके सब बदमाश थे, सबके सब हरजाई थे। बड़ा भाई रावण घमंडी इतना कि खुद को भगवान कहता था। छोटा भाई विभीषण बड़े भाई को मरवा के गद्दी हथियाने की कोशिश में रहता था। वाह। और बहन सूर्पनखा दिन भर आवारा लड़कियों की तरह गली गली में डोलती थी, और जहां कहीं लक्ष्मण जैसा खूबसूरत नौजवान दिखता था, शादी करोगे, ये बोलती थी। जी। पूरे खानदान का चरित्र देखकर बेचारा कुंभकर्ण भीतर ही भीतर रोता था। ये सब कुछ ना देखना पड़े इसलिए एक दिन जगता था, 6 महीने सोता था। इसलिए एक दिन जगता था, 6 महीने सोता था। आपको अनुभव बताता हूँ। जब मुझे नौकरी की तलाश थी तो मैंने हिंदी में पीएचडी की तो मुझे लगा मैं हिंदी का अध्यापक बन जाऊं। एक कॉलेज में मैं इंटरव्यू देने गया, कैसी कैसी स्थितियां हुई मैं आपके आनंद के लिए बताता हूं। बताइए। जब मैं देने पहुंचा इंटरव्यू, वहां पर बेरोजगारों की बड़ी लंबी थी क्यू। 12 बजे के बाद मुझे अंदर बुलाया गया। इंटरव्यू कमेटी के सामने जमीन पे बिठाया गया। एक ने पूछा पढ़ाई की कितनी सीढ़ियां चढ़े हो, अर्थात कितने दर्जा पढ़े हो। मैंने कहा एमए किया है। बोला ठीक है, लेकिन ये बताओ बीए का इम्तिहान क्यों नहीं दिया? अच्छा। मुझे हंसी तो आई लेकिन मैं हंस नहीं पाया खुलकर। मैंने कहा एमए बीए के बाद ही आता है सर। अगला सवाल तो उसका बहुत ही टाइट था। बोला एमए में कितने विषय थे और कौन सा साइड था? अच्छा। मैंने कहा सर एमए में एक ही विषय होता है और बेरोजगार आदमी साइड के लिए नहीं सोसाइटी के लिए होता है। क्या बात है भाई, वाह। मैंने सोच लिया कि ऐसे बेवकूफों के साथ हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। अब जो भी सवाल किए जाएंगे उसके उत्तर कुछ उल्टे सीधे देंगे। अच्छा। तो प्रिंसिपल ने कहा महाकवि जयशंकर प्रसाद के बारे में क्या जानते हो? जयशंकर प्रसाद जी। उन्हें किस कोटि का कवि मानते हो? मैंने कहा सर जब शिवरात्रि के दिन शंकर जी के जयकारे लगाते हुए जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो जयशंकर प्रसाद कहलाता है। तो प्रिंसिपल बोला बातें मत बनाओ, कोई मंत्र आता हो तो सुनाओ। तो मैंने मंत्र सुना, ओम छू काली कलकत्ते वाली तेरा वजन जाना खाली, खप्पर में कहे सब खाए मसान में लेटे सैयद शेख मुगल पठान, अटवा गटवा नक्शे तैल जिंद बांधे असली जिंद कावे, जानवर की बूटी इनाम में पावे, ओ भूत के भाई चुड़ैल के चाचा, ओम छू बाचा छू बाचा छू बाचा। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये सुन के एक मेंबर झूमने लगा, दूसरा हमारा हाथ चूमने लगा। बोला अब तुम्हें हम कॉलेज की नौकरी नहीं देंगे, अपने चट्टे पर मैनेजर के साथ रखेंगे। अच्छा। क्योंकि हम देश को दुनिया को करिश्मा करके दिखाएंगे। हमने सुना है कि जापान में म्यूजिक से दुही जाती हैं भैंसें, हम मंत्रों से दुहाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मैंने कहा भाई साहब हमें इतने पावरफुल मंत्र आते तो देश के दुश्मन सैनिकों का सर नहीं काट पाते। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। हम चरित्र से नंगे नहीं होते, देश में कहीं दंगे नहीं होते, और महंगाई की सर पर मार नहीं होती। शिक्षा शिक्षा होती, व्यापार नहीं होती। शिक्षा शिक्षा होती, व्यापार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया डॉक्टर सुरेश अवस्थी, आपने एक अद्भुत कविता पढ़ी थी। इस कविता के लिए बहुत बहुत बधाई। बहुत बढ़िया। आइए हम मिलके अपने चरित्र को और देश के चरित्र को ठीक करने का करें काम। लेकिन इस वक्त एक अल्प विराम। क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। लगातार बिना फंबल के 4 बार बोला वाह वाह क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम जो हमारा सेगमेंट छुपे रुस्तम का करते हैं उसमें यही कोशिश करते हैं कि हम ऐसे मासूम कवियों को ढूंढ के लेके आए जो अलग अलग शहरों के अलग अलग गांवों के अलग अलग कोनों में बैठे हैं, कविताएं लिखते हैं और अभी तक दुनिया की निगाहों के सामने नहीं आ पाए हैं। आज एक ऐसी ही छुपी रुस्तम हमारे बीच में है जो नागपुर से आई है और पेशे से एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एक पढ़ी लिखी स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। वो एक डॉक्टर है लेकिन हिंदी में कविताएं करती हैं और उनकी कविताओं की मासूमियत हम आपके समक्ष पेश करते हैं। आज की छुपी रुस्तम नागपुर की डॉक्टर सुष्मीत।
अभी ट्रेन में आ रही थी इस कार्यक्रम के लिए, तो साथ में जो बैठे लोग थे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं। हमने कहा कविता पढ़ने जा रही हैं। तो कहने लगे कि आप तो डॉक्टर हैं। हमने कहा हाँ। तब एक महिला बड़ी सहानुभूति जताते हुए बोली, अरे अरे बेचारी की प्रैक्टिस भी नहीं चलती। बहुत अच्छे। हमारे एक मित्र डॉक्टर थे, उनका क्लिनिक चलता ही नहीं था। पूछिए सुरेश अवस्थी जी क्यों नहीं चलता था? क्यों नहीं चलता था? क्लिनिक था 2nd फ्लोर पे और उन्होंने नीचे नाम लिखा हुआ था डॉक्टर श्याम, ऊपर जाने का रास्ता। आजकल महंगाई बड़ी है और हर चीज में मिलावट, हम सब परेशान हैं। तो इसी मिलावट पर कुछ लिखा है जी, सुनाए। कि एक दिन नाश्ते के टेबल पर मच गया गदर। टोस्ट तो करारे बन गए थे, फ्रिज खोला तो खत्म था बटर। अच्छा। हम झल्लाए, हमने कहा क्या अब सूखा टोस्ट चबाएंगे? ये बोले नहीं प्रिय, तुम्हारा फेस क्रीम है ना, उसे टोस्ट पर लगाकर खाएंगे। अच्छा, फेस क्रीम। हम घबराए, तुम्हारी अकल क्या घास चरने निकली है? हाँ। ये बोले पगली, तुम्हारे फेस क्रीम में ही तो केसर, बादाम और मलाई असली है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखती नहीं हर चीज में कितनी मिलावट है, फलों पर सजी कितने केमिकल्स की सजावट है। वाह। केले और आम कच्चे ही कार्बाइड में पक रहे हैं, लौकी के बच्चे को रातों रात बढ़ने के इंजेक्शन लग रहे हैं। क्या बात है, वाह। एप्पल पर मोम लगाकर उसे महीनों चमका रहे हैं और हम अनजान भोले फलों के नाम पर जहर खा रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे। बैड। जाने मन, असली स्ट्रॉबेरी तो तुम्हारे फेस वॉश में है, हैंड पिक टमाटर तो अब टमाटो सॉस में है। वाह। इस देश में बादाम सर लगाने के तेल में है, मगर ब्राइट साइड तो देखो, हमारे कुछ नेता इस वक्त जेल में हैं। अच्छा। पीने को ना मिले शरबत में, नींबू बर्तन धोने के बार में सजा है। हाँ। और शक्कर के गाढ़े घोल में ही अब असली शहद का मजा है। वाह। प्राण प्रिय, भ्रष्टाचार और मिलावट किसी फेयरनेस क्रीम की तरह लोकप्रिय है। आज के युग में हमारे नैतिक मूल्य बेहद हास्यपद और निष्क्रिय हैं। क्या बात है भाई, वाह वाह, क्या बात है। कहाँ शुद्धता ढूंढ रही हो दूध दही पनीर में, माँ के हाथों का स्वाद तो अब हो गया है सील पैकेटों की खीर में। क्या बात है, बहुत अच्छे। बस याद करो तुम जो कह गए थे रामचंद्र कभी सिया से, शुद्ध प्रेम मिलेगा तुम परेशान मत होना तुम्हें इसी पिया से। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। क्या बात है भाई डॉक्टर सुष्मित, आपने बहुत बहुत मासूमियत से जैसा एक डॉक्टर सोचता है वैसा कहा और जैसा एक गृहिणी सोचती है वैसा कहा। हम आपको एक छुपे रुस्तम की ट्रॉफी इसलिए देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने कि आपने मिलावट पे कविता लिखी, कविता में मिलावट नहीं की। और हम चाहते हैं कि ये कविता में मिलावट न हो, कविता की मासूमियत हमेशा बनी रहे। इसलिए आइए आज के इस मंच पे हम छुपे रुस्तम की ट्रॉफी देते हैं डॉक्टर सुष्मित को। या बूढ़े हैं, नर है या नारी है, हंसी देने वालों के सब ही आभारी है, कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। तो भैया देखा आपने, हमारे देश का आम नागरिक जो जैसा चाहता है वैसा लिखता है, जैसा देखता है। मैंने देखा एक आदमी को ट्रक के पीछे शानदार, एक ड्राइवर ने शेर लिखा और लिख के छोड़ दिया। दुनिया वालों पढ़ो क्या लिखा हुआ था शानदार। बोले ट्रक मेरी है आपकी नहीं है, ट्रक मेरी है आपकी नहीं है, जब चाहूंगा साइड दूंगा, सड़क आपके बाप की नहीं है। लेकिन इस वक्त हम साइड ले रहे हैं लौट के आने के लिए आपके पास। आप जानते हैं हम आपके पास लौट के आएंगे तो सारे मोहल्ला मिलके एक ही बात कहेगा, वाह वाह क्या बात है।